आप मेरे पास पूरा रिसर्च है साहब, मैं आपको बताता हूं। आप जिस बात की बात नहीं तो बाल्फोर डिक्लेरेशन से बात कीजिए ना। तो गाजा पे मेरी आपकी समझ, गाजा पे आप मुझे खुद समझाइए। मैंने आपको एक सवाल पूछा है, इस गाजा, आप प्रश्न का जवाब नहीं दे रहे हैं, आप इधर उधर घूम रहे हैं। अरे मैंने दे दिया ना, अरे मैंने दे दिया ना। मेरी बात तो सुनिए फिरोज भाई, इंग्लैंड की बात जो आप कह रहे हैं ये 1917 नहीं 1920-22 जो भी लीग ऑफ नेशंस की जो भी रही, उन्होंने कॉलोनी बसाई, मैं इससे कहां डिनाई कर रहा हूं। उन्होंने कॉलोनी बसाई, उसका विरोध हुआ, फिर ये आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक आइए और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हार हुआ। हिटलर ने कहा कि ये यहूदी की वजह से हम हारे, उसके बाद उसका होलोकॉस्ट हुआ। चलिए वो सब की बात हम मान गए, हम उसके आगे आ गए हैं भाई। अब तो ये हो रहा था कि इजराइल और सऊदी अरबिया के बीच में रिलेशन साइन होने जा रहा था। सऊदी अरबिया और इजराइल के बीच में आप किधर भाग रहे यार। पहले भाई साहब आपको अगर 7 अक्टूबर की बात सुननी है तो चलो, पहले तो आपने मान लिया ना कि इजराइल इज बेसिकली अ कॉलोनियल सेटलर स्टेट ऑन पैलेस्टाइन। आपने माना है कि नहीं? मैं मानता हूं, माना है ना, बोला आपको। हाँ बस नंबर 1, हाँ बस वेरी गुड। उसके बाद जो मूल निवासी लोग हैं, जो फिलिस्तीनी लोग हैं, वो अपनी देश की आजादी लड़ेंगे कि नहीं, वो आप मुझे बता दीजिए, हाँ या ना? वो लड़ेंगे ना अपनी देश की आजादी, उनको लड़ने का अधिकार है कि नहीं? फिलिस्तीन को है ना, फिलिस्तीन को हमास से मत जोड़िए, यही मैं बार बार कह रहा हूं। वो अपने देश की आजादी ने, ये आजादी, अरे आप ही जोड़ रहे भाई, अरे आप ही जोड़ रहे लगाते। 2000 साल से लड़ाई चल रही है। अगर आप उसमें जाएंगे तो, अगर आप उसमें जाएंगे, आप हमास, अरे भाई मैं हमास की बात नहीं कर रहा हूं, मैं फिलिस्तीन की बात। टेररिस्ट शब्द का यूज नहीं किया, एक मिनट सुनिए, मैंने हमास के बारे में टेररिस्ट शब्द का यूज नहीं किया। लेकिन क्या आप वो तो सीने बीबीसी नहीं कर रहा है, आजादी के सिपाही मानेंगे या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानेंगे? यस, नो, इट इज ए मिलिटेंट फ्रीडम मूवमेंट विच इज इवन फॉर बीबीसी एंड सीना सिंह। तो आप ज्यादा टेंशन मत लो। हाँ, बिकॉज यस इट इज ए मिलिटेंट। If you yourself is no, you are vindicating your point, then there is no point of discussion. You are saying indicating what is a militant, indicating what? क्या पता independent, क्या बोल रहे हैं आप हमास को? आप समझ लीजिए, पहले है कि इंटरनेशनल नॉर्म्स के हिसाब से यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के जो रेजोल्यूशंस है, उनके आपको मैं 5-6 गिना सकता हूं यहां, जो बोलते हैं कि जब एक देश ऑक्यूपाई होता है, जब इजराइल का राज पैलेस्टाइन पे आ चुका है, या वियतनाम पे अमेरिका का राज है, या अफ्रीका का राज है ब्लैक साउथ अफ्रीका पे, तो वो देशों को लड़ने का अधिकार है, चाहे वो बंदूक के रास्ते से हो, भगत सिंह का रास्ता हो, सुभाष चंद्र बोस का रास्ता हो, महात्मा गांधी का रास्ता हो। ठीक है, नेल्सन मंडेला ने कभी भी बंदूक का रास्ता नहीं दिया, उसको गांधी जी बोलते हैं। मगर अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस हत्या डाल दे, वो मंडेला को बोला था, मंडेला ने कभी है। हाँ फिरोज भाई, मैं आपसे ये अपेक्षा नहीं रखता हूं। नहीं, आशुतोष भाई आप मेरे को, आशुतोष आए हैं और उसके बाद आप ये कहें कि नहीं, अच्छा तो आप इजरायली स्टेट आजादी के एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ये गलत बात है। इट इज, आप आशुतोष भाई इजराइल को एक टेरर स्टेट मानते हैं क्या? इजराइल को एक टेरर स्टेट मानते हैं कि नहीं? आप ये मुझे बता दीजिए, कितने सिविलियंस को इजराइल ने मारा है? ये सरकार ने मारा, उसके पहली वाली सरकार है। सिविलियंस को मारने वाली सरकार टेररिस्ट स्टेट है कि नहीं, वो बात बता दीजिए। फिर दोनों को टेररिस्ट बोलते हैं। चलिए आप बोल दीजिए, इजराइल टेररिस्ट स्टेट है कि नहीं, आप बता दीजिए हाँ या ना। सिविलियंस को उससे ज्यादा मारा है। अगर हमास एक सिविलियन को मारता है, 1000 को मारते हैं। आपको स्टेटिस्टिक्स चाहिए, मैं आपको सब सेटिंग देता हूं, और ये स्टेटिस्टिक्स आपको मिलेंगे यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल से मिलेंगे। सुनिए, लेबनान, सीरिया, इजिप्ट, सारे देश से घिरा हुआ है, मान लीजिए इजराइल। और वो इजराइल एक छोटा सा देश जिसमें 90 लाख आबादी होगी यहूदी की, और 18-17 लाख आबादी होगी मुसलमानों की। मुसलमान भी वहां पर रह रहे हैं इजराइल में। अब आप बताइए कि वो देश एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन none of Islamic country is democratic. What are you saying? आशुतोष भाई, इलेक्टेड सरकार, आशुतोष भाई आपका जीरो रिसर्च है। मैं आपको बेत्सलेम, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल, आपको 2 एमनेस्टी इंटरनेशनल से के बेत्सलेम इज दाऊद के बेटे फिलिस्तीन में कैसे मंदिर बना यरूशलेम में, वहां से लेकर के आते 7 अक्टूबर तक आ जाऊंगा।